ये क्या हुआ, ये मेरी गलती से हुआ। पूरा साफ सफाई करने में टाइम भी लगता ही है, क्योंकि ये जो मैंने उंगली आपको दिखाई है ये फूल गई है, देखिए पूरी। इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है शनिवार की सुबह से। तो बस पूजा कर ही रही थी कि बिल्कुल झमाझम बारिश आ गई, और सुबह से मौसम भी हो रखा था, बिल्कुल बदर छइयाँ थी। तो मैं तो समझ ही गई थी कि बारिश अच्छी खासी आने वाली है। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी कल। अब हेल्थ इश्यूज़ छोटे हों या बड़े हों, या हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के कोई भी पड़ाव आते हैं, तो कभी जो मुश्किलें हैं, परेशानी है, कभी छोटी होती है, कभी उसी का रूप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ज़िंदगी है, तकलीफ़ आना जाना तो लगा ही रहता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सवेरे सवेरे बारिश हो गई है, एकदम मज़ा आ गया है। सुबह से ही बड़ा अच्छा मौसम था, पूजा कर रही थी तब तक तो एकदम झमाझम बारिश, और सुबह से धूप भी नहीं निकली बिल्कुल भी। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सैटरडे का दिन है, और एक खुशखबरी और है, मतलब आए दिन डेली कुछ ना हो शरीर में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब पूरा यहाँ का दर्द बहुत अच्छा है, और थाइस में काफ़ी दर्द हो रहा था, वो बहुत अच्छा है। और अब देखिए ये क्या हुआ, ये मेरी गलती से हुआ है। एक्चुअल में जो ये नाखून के साइड में जो छोटा सा नाखून नहीं कट के निकल जाता है, उसको मैंने पूरा ऐसे करके छील दिया। अब वो स्किन भी छील गई, तो वो पूरा फूल गया है, जैसे पकने के लिए होता है ना, वैसा हो गया है। पता नहीं है बट, लेकिन इसमें इतना दर्द है, ऐसे धूप 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 हो रही है, इसमें बहुत लग रही है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना फूल गया। अब नॉर्मल जो उंगली है वो नहीं फूली है, नाखून में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही छोटे रखती हूँ, और ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे जो पक जाता है। इसमें इतना दर्द है, देखने में छोटा लग रहा है मगर दर्द बहुत है इसमें। देखा ना आपने कितनी ज़्यादा लग रही है, बाप रे बाप। इसमें ये जरा सा है देखने में, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द है इसमें, इतना दर्द है कि क्या बताऊँ। जरा सा कुछ टच हो जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जान निकल गई, इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है ये। सैटरडे है तो खिचड़ी और चटनी, और शाम के लिए देखती हूँ क्या बनाऊंगी। वैसे आज मैंने थोड़ा संध्या मासी को बोला है कि भाई आके थोड़ा मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज जो मेरी हाउस हेल्पर आएगी, पूरी साफ सफाई भी उसी से ही मैं करवाने वाली हूँ। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसमें मैं इसको लेके कोई काम करूँ, क्योंकि जरा सा जैसे कुछ टच हो जा रहा है ना, भूले से हो ही जाता है कुछ ना कुछ, एकदम जान से निकल जाती है, इतना दर्द होता है। चलिए, आज के लिए ये तो खुशखबरी है कि थोड़ी गर्मी थोड़ी कम रहेगी। जा रही हूँ, लगती हूँ किचन में। सबसे पहले तो नाश्ता करूँगी, दवाई ले चुकी हूँ। दिन था शनिवार का, और देखिए शरीर में तकलीफ़ या मन में तकलीफ़, तो ये सब तब ज़्यादा मायने नहीं रखती है अगर आप मेरी तरह अपने घर में अकेले काम करने वाले हो, तो फिर शो मस्ट गो ऑन। तो हाथ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा ही तकलीफ़ दे जाती हैं कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना दुश्वार हो गया था। इतनी ज़्यादा मेरे उंगली में तकलीफ़ थी, लेकिन क्या करें कि भाई घर है,
और साफ़ सफाई भी है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि चलो आज उंगली में तकलीफ़ है तो साफ़ सफाई नहीं है, नहीं करेंगे तो चलेगा। तो फिर ये सब चीज़ें तो फिर 4-5 दिन की हो जाती है ना कि बाद में ही ठीक होगी। बट हाउस हेल्पर आई थी तो साथ में मिलके करा लिया। ज़्यादातर काम मैंने हाउस हेल्पर से ही कराया था, बट फिर भी साथ में लगना तो पड़ता ही है। और यहाँ पूरा घर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया, पूरा डस्टिंग एंड ऑल, लाइट, पंखा, पोंछना, एवरीथिंग, सारा काम डन हो गया था। पूरे 15 दिन के बाद में पूरी डीप क्लीनिंग हुई है। सारी साफ सफाई हो गई है और 12:30 या 12:20 ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर जल्दी आ जाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ट्राई यही करती हूँ कि 11 बजे से पहले पूरा किचन का काम कंप्लीट करके हट जाऊं, ताकि वो भी पूरा धो मांज के चली जाए। तो पूरा साफ सफाई करने में टाइम भी लगता ही है। हो गया है ये 15 दिन की जो डीप क्लीनिंग होती है, तो अच्छी खासी डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं आप, और टाइम भी अच्छा खासा लगता है। तो 15-16 दिन जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। जा रही हूँ अब खाना खा के थोड़ा लेटूंगी, क्योंकि ये जो मैंने उंगली आपको दिखाई है ये फूल गई है, देखिए पूरी। तो इसमें दर्द बहुत हो रहा है। अब 2-4 दिन तो लगेंगे इसको ठीक होने में। कुछ ठीक होता है तो कुछ बिगड़ता है, फिर कुछ ठीक होता है तो कुछ बिगड़ता है, ऐसे ही जीवन चल रहा है। আপনাদেরকে ডাকার জন্য কোনো মানে কি পার্টিকুলার কোনো ফোন নাম্বার আছে না? সব সময় আমাকে খোসলাকেই বলতে হবে? খোসলাকে কেন বলবো? কাস্টমার কেয়ার এটা দিন, এখানে এটা দিন, এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা, কাস্টমার কেয়ার নাম্বার, এখানে কল করবেন, এখানে কল করলে কল করবেন। কেন গুগল দিয়ে আমি নম্বর বের করেছি, বলছে ওইটা কি अस्तित्व नहीं, ये आवर की सो अब मैं आपसे डायरेक्ट शाम को ही मिल रही हूँ। और जो गीज़र बनाने के लिए आए थे, मैंने बुलवाया था सर्विस सेंटर से, तो बस उनके जाने के बाद में मैं बैठी ही नहीं हूँ। और मेरा ये हिसाब है कि अगर मुझे शरीर में तकलीफ़ है तो भी फिर मैं कंटिन्यू वैसे ही काम करती हूँ जैसे मैं बाकी के नॉर्मल डेज़ में करती हूँ। बट हाँ, ये भी है कि भाई तकलीफ़ है तो थोड़ा रेस्ट तो करना ही है, तो उतना करती हूँ जितना मुझे चाहिए रेस्ट। ऐसा नहीं कि पड़े हैं तो बस पड़े ही हैं। जरा सी मतलब दिखने में कितनी छोटी सी चीज़ है, मगर जरा सी चीज़ ने नाच नचा दिए, आप समझ लो। इतना दर्द, इसमें पीलापन बिल्कुल भी नहीं आया है। जब पकने लगती है तब पीलापन आ जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं है, मगर फूल गया है, एकदम रेड हो गया है और हालत खराब एकदम। सारा दिन मैं सो भी नहीं पाई हूँ, खाली इसके दर्द से। जरा सी चीज है, लेकिन वो जरा सी चीज क्या, वो ऐसे दर्द हो रहा है जैसे ऑपरेशन में दर्द होता है। इसमें होता है, और मेरी गलती है कि वो नाखून निकला था, सो मैंने पूरा छील दिया। अब इतना दर्द हो रहा है। आंचल गई है जिम, बस मैंने अपने लिए चाय बनाई है, वो ही पूरी रात की रोटी वोटी सब बनाएगी। सब्जी तो मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा हेल्प के लिए संध्या मासी को बुला लिया था, तो पनीर की भुर्जी शाम के लिए बन गई है, बस रोटी आंचल बनाएगी रात में। दर्द इतना ज्यादा है कि क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। गीजर भी खराब हो गया था, वो तो उस दिन कुछ जरूरत पड़ी कि भाई पैर की सिकाई कर लूं थोड़ा नमक डाल के पानी में, तो गीजर चालू किया, गीजर ऑन है मगर पानी नहीं आ रहा है गर्म। फिर सर्विस सेंटर से बुलाया, अभी तो वारंटी में है गीजर 2 साल की, तो वही वो लोग पूरा सही करके गए। बोला कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ा पाइप का कुछ उनका प्रॉब्लम था, कुछ चेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 2 मिनट उन लोगों ने काम किया, गीजर ठीक हो गया। गर्मी में जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो उस दिन थोड़ा गर्म पानी की जरूरत थी, इसलिए पता भी चला कि भाई पानी गर्म नहीं आ रहा है। बड़ा वाला गीजर अटैच बाथरूम वाला, सो वो भी अभी ठीक हुआ है। तो बस बैठ के थोड़ा चाय पिया है मैंने, और उसके बाद आधा पौन घंटा के बाद में ये अंधेरा हो गया था। फिर सारी घर की मैंने लाइट जलाई
और बालकनी की लाइट जलाई है। तो बैठे बैठे करना भी क्या है, बैठे बैठे जो तकलीफ़ शरीर में है या मन में है, कहने का मतलब है कि बैठे बैठे बस आराम करते करते सही तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि हर दिन मैंने एक ये नियम बना रखा है कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ घर का एक पोर्शन मुझे क्लीन करना है। तो इससे क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता है क्लीनिंग का, और ये रहता है कि बस आज मैंने हॉल का ये पूरा जो टीवी यूनिट है इसको मैंने क्लीन कर लिया। अब कल मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा चलते फिरते में, तो मैं जो अपना मास्टर बेडरूम है उसका जो ड्रॉर वगैरह है उसको मैं निकाल के सामान क्लीन कर लूँगी। तो ऐसे ना सामान और चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, कितने अच्छे से घर रहने लगता है, साफ़ सफाई रहती है, हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता खोजने के लिए। तो इस तरीके से घर काफ़ी अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बैठे बैठे भी क्या ही करना है, अगर ज़्यादा कोई काम भी नहीं है तो कितनी आदमी टीवी देखेगा और कितना मतलब घूमने फिरने जाएगा या फालतू बैठा रहेगा। उससे अच्छा अपने घर में कुछ काम ही कर लेंगे तो हमारा ही काम सिलटेगा। बस वहाँ मैंने हॉल का पूरा कैबिनेट को क्लीन किया, उसके बाद में ये सारे कपड़े मैंने तय बना के रखे। अभी भी यहाँ चला नहीं पाई थी जिम से, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है जिम, तो ऑटो से ही जाना पड़ता है और ऑटो से ही आना पड़ता है। तब तक मैंने काफ़ी कुछ काम कर लिए थे, क्योंकि मैं सच में ही बैठ के नहीं रह सकती हूँ। अगर काम मेरा घर में पड़ा हुआ है तो मुझे वैसे भी चैन नहीं मिलता है कि भाई ये क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि शुरू से मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज रखा है घर को। फिर चाहे मैं नॉन मॉड्यूलर घर में रहती थी या अब मैं मॉड्यूलर घर में रहती हूँ। तो बस यहाँ बैठ गई थी मैं और सारा काम ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया था, और काउंटर वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया था। रोटी आंचल ही बनाने वाली थी आके, तो यहाँ बस सुबह मंगा लिया था पुदीना, तो इसको नुका के और एयर टाइट कंटेनर में मैंने बंद करके रखा है। तो इस तरीके से अगर तबीयत ख़राब हो या ना हो, ऑर्गेनाइज मैं अपने घर को रखती ही हूँ। और अपने आप को बिज़ी रखिए तो बेकार की जो बातें दिमाग में आती हैं वो भी बिल्कुल नहीं आएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।